जोड़ पाणी युगपद धरो शोक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन वंदनीय ब्रह्मचारी जी महाराज एवं समस्त गायक मंडली, सत्संग प्रेमी महान भाव माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सभी पुण्यात्मा को कोटि कोटि नमन। हम लोग फरकिया गांव के इस तालाब प्रांगण कहिए आदरणीय सम्माननीय राजेश जी के द्वारा त्रिदिवसीय संत मत सत्संग में सम्मिलित हैं। आज विश्वकर्मा पूजा भी है, उसी के उपलक्ष्य में कहिए और भी कोई मनोभाव होगा उनका, ये भव्य आयोजन सत्संग के लिए किया गया है। अभी सायंकाल कहिए या गांव देहात की भाषा में रात्रि काल भी कह सकते हैं, जब तक सूर्य का अस्त नहीं हुआ तब तक दिन, और सूर्यास्त हो गया तो रात।
तो अभी भी सत्संग हो रहा है और कल प्रातः, दोपहर और फिर रात्रि काल भी सत्संग ही होगा। और परसों 19 तारीख को प्रातः काल सत्संग ही होगा। ये अभी भी सत्संग होगा, कल भी सत्संग होगा, परसों भी सत्संग होगा। ये सत्संग की महिमा क्या है, महात्म क्या है? कोई भी चीज की अगर हम महिमा नहीं जानते, उसका महत्व नहीं जानते, उससे क्या लाभ होगा? अगर नहीं जानते हैं तो उस तरफ हमारा मन नहीं लगता। तो सत्संग की महिमा क्या है? जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, अपने घर के काम धंधों को छोड़कर यहाँ आए हैं। घर में रहते कोई ना कोई काम करते उससे लाभ होता, लेकिन यहाँ जो आए हैं सत्संग करने के लिए, इसका क्या लाभ है? सत्संग की महिमा के बारे में हम संत कबीर साहब के पास चलते हैं, उनसे कहते हैं कि हे बाबा कबीर, आप सत्संग की महिमा महात्म क्या है उसके बारे में बताइए। हम जो इसमें टाइम लगाने आए हैं, समय बिताने आए हैं, इसकी महिमा क्या है? तो संत कबीर साहब कहते हैं, इस सत्संग में लाभ बहुत है। बोलिए श्री सद्गुरु। इस सत्संग में, जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, इस सत्संग में लाभ बहुत है। संत कबीर साहब बोले कि गिनती मैं क्या बताऊं, 1 लाभ है कि 2 लाभ है कि 3 है कि 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, मतलब जहां तक गिनती है वहां तक गिन सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। बोले क्या गिनती बतावे, एक ही बार समेट कर बोल दिए कि इस सत्संग में लाभ बहुत है। बोले कुछ तो बताइए, बहुत में कुछ तो बोल दीजिए कि बहुत में क्या? बोला इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, संत कबीर साहब कहते हैं कि इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। लेकिन मूर्ख जन कोई सार न जाने, इस सत्संग में अमृत बरसे। बोलिए श्री महाराज की जय। कुछ न कुछ तो लोभ लालच बढ़ा है सत्संग के प्रति, क्योंकि संत कबीर साहब संतों का सम्राट हैं। वो कह रहे हैं कि इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। लेकिन मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु के बारे में जब हम संत कबीर साहब से ही पूछ लिए कि बाबा ये तुरंत मिलावे गुरु से क्या मतलब? बोले मतलब सीधा है, अरे गुरु नाम है ज्ञान
का। ये गुरु क्या है? गुरु नाम है ज्ञान का। शिष्य सीख ले सोई, अज्ञान मर जात जाने बिना, गुरु और शिष्य न कोई। ये जिस ज्ञान के बारे में हम आपको बोले, जिस गुरु के बारे में आपको बोले, वो गुरु क्या है? ज्ञान है। बोले कि ज्ञान भी तो कई प्रकार के होगा। सीधा सीधा समझने से तो ज्ञान भी तो कई प्रकार के, बोले हाँ बहुत प्रकार के हैं, लेकिन समझ के अगर बोझना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो एक तो श्रवण ज्ञान होता है, एक मनन ज्ञान होता है, एक निधिध्यासन ज्ञान होता है, और एक अनुभव ज्ञान होता है। तो गुरु नाम है ज्ञान का। और चेला कौन है? तो जो उस ज्ञान को धारण किया, जो उस ज्ञान को अपनाया, वो चेला हो गया। और ज्ञान मर्याद जाने बिना, ज्ञान की मर्यादा, चाहे गुरु के पास ज्ञान हो, चाहे चेला के पास ज्ञान हो, अगर ज्ञान की मर्यादा आपने नहीं किया, ज्ञान का कदर आपने नहीं किया, ज्ञान के मुताबिक आपने आचरण नहीं किया, ज्ञान मर्द जात जाने बिना, गुरु और शिष्य न कोई। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ज्ञान और ज्ञान, इस सत्संग में चारों प्रकार के ज्ञान के बारे में वर्णन किया जाता है। श्रवण ज्ञान, अभी जो कुछ कहा जा रहा है और आप जो कुछ सुन रहे हैं, ये है श्रवण ज्ञान। सुन रहे हैं और सुनकर जब आप समझिएगा, उसको मनन कीजिएगा, तो हो जाएगा मनन ज्ञान। और जब सुन के समझ के जब करने लगिएगा, तो हो जाएगा निधिध्यासन ज्ञान। और करते करते जब कुछ अंदर में अनुभूति होगी, तो वही हो जाएगा अनुभव ज्ञान। बाबा कबीर के पास तो बहुत बात है, लेकिन लगे हाथ हमने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि बाबा कबीर तो ऐसा ऐसा बोले, आपका क्या कहना है? तो संत शिरोमणि तुलसीदास बाबा कहते कि सत्संग के बारे में आप जानना चाहते हो तो सुनो, सत्संग की महिमा सुनो। क्या कहते हैं बाबा तुलसी? तो सुनी समुझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, ये साधु समाज प्रयाग। ये साधु समाज जो प्रयाग है, चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग, इस सत्संग की महिमा क्या है कि आप तो जब आ गए हैं घर से काम धंधा को छोड़ के, अब घर के काम धंधा पर चिंतन करना यहाँ से तो होगा नहीं, जब वहां जाएंगे तब होगा। तो उससे अच्छा है कि जिसके लिए हम आए वही काम करें। किसके लिए आए? तो सत्संग सुनने के लिए आए। सत्संग से आप में चले हैं, आप बोले कहाँ जा रहे हैं? तो सत्संग सुनने जा रहे हैं।
अच्छा है सत्संग करने जा रहा है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो यहां आ गए तो काम सबसे पहले यहां आके कौन काम है? सुनी। सबसे पहला काम है सुनिए। और सुनने का बड़ा महत्व है। जब तक आप गौर से ध्यान से मन लगाकर स्थिर मन से नहीं सुनेंगे तो आप का समय यहां व्यर्थ चला जाएगा। यहां काम है सुनना। सबसे पहला काम है सुनी, मतलब सुनिए। और सुनने का बड़ा महत्व है। आप जानते होंगे कि भागलपुर के बगल में एक कहल गांव है। नाम सुने कहल गांव का? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। भागलपुर जिला में ही है कहल गांव। हैं? जिला में ही है, मतलब थोड़ा सा हटके है। कहल गांव में बहुत प्राचीन कहानी है, कथा है, पुराण वगैरह में मिलती है ये कथा कि वहां ऋषि मुनि लोग रहते थे। तब कोहल ऋषि होंगे, उन्हीं के नाम पर, कोहल ऋषि के नाम पर कहल गांव हो गया। तो वो ऋषि, अब ऋषि हैं तो उनका पढ़ना लिखना, उनका पूजा पाठ सब समय से होता था और वेद उपनिषद का पाठ करते थे। वो जो ऋषि वेद उपनिषद का पाठ करते थे, उनका पाठ जो उनके घर में एक गर्भवती महिला थी, तो वो जो ऋषि वेद उपनिषद के पाठ करके पूजा पाठ आदि किया करते थे, वो गर्भ में जो बच्चा पल रहा था, वो बच्चा सुन रहे थे। वहां कि सुनने का कितना बड़ा महत्व उस पर बोला जा रहा है। वो बच्चा सुन रहा था। सुनते 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 वो गर्भ का बच्चा अंदर ही सुन सुन के विद्वान हो गए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब विद्वता का पता तो तब चला जब ऋषि एक दिन, कभी कभी हम लोग भी जो बढ़िया से जो चीज जानते हैं, हड़बड़ाहट में कभी कभी भूल कर देते हैं। तो ऋषि कुछ चंचल मन होगा, पाठ तो कर रहे थे, वेद उपनिषद तो पढ़ रहे थे, लेकिन पढ़ते पढ़ते हड़बड़ाहट आ गई, तो हड़बड़ा के गलती पाठ हो गया। तो गर्भ के अंदर में जो बच्चा था, वो कहते हैं कि ऋषिवर आपका पाठ गलत हो रहा, उच्चारण आप गलत कर रहे हैं। ऋषि को टेंशन हो गया। क्या हो गया? टेंशन। बोला अभी बाहर भी नहीं निकला और अभी से हमारी कमी निकालने लगा। गलती सही, हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तुम अभी गर्भ के अंदर हो और हमारी गलतियां पर तुम्हारा ध्यान। लगता है कि बड़ा टेढ़ा है ये। क्या बोल गए ऋषि? टेढ़ा है। महाराज ऋषि का वाक, टेढ़ा शब्द उस बच्चे पर ऐसा असर किया, ऐसा असर किया कि जब वो बच्चा का जन्म हुआ
एक बार टेढ़ा बोला ऋषि, और बच्चा के शरीर पर ऐसा असर हुआ कि जब जन्मा तो 8 अंग से टेढ़ा ही। बोलिए श्री गुरु महाराज की ये जय। सुनने का महत्व है। कुछ भी सुना जा सकता है। अभी सत्संग के द्वारा सुनाया जाएगा, अभी भी सुनाया जाएगा, कल भी सुनाया जाएगा, कल भी सुनाया जाएगा, और कल भी सुनाया जाएगा, और परसों भी सुनाया जाएगा। लेकिन इस सत्संग के माध्यम से सुनाया जाएगा। अभी विश्वकर्मा पूजा के माध्यम से भी सुनाया जा रहा है लोगों को, और रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, अखबारों के द्वारा, तरह तरह के लाउड स्पीकर लगा के भी सुनाया जाता है। कभी डीजे बजा के आपको सुनाया जा रहा है। अब क्या क्या सुनिएगा, और उसका असर आपके दिल दिमाग पर होगा ही, क्योंकि आप सुन रहे हैं। वो बच्चा का जब जन्म हुआ 8 अंग से टेढ़ा, लेकिन भले टेढ़ा हो, लेकिन माँ के गर्भ के अंदर ही वो विद्वान हो गए। समय से उस परिवार का ऋषि लोग, ये भारत के बगल में, पहले भारत ही था, क्या था, भारत के बगल में नेपाल है, और नेपाल के ही आसपास में कोई एक महाराज थे जनक नाम के, बहुत चक्रवर्ती सम्राट थे जनक। एक दिन सोए हुए थे। सोने में तो हर एक आदमी कोई ना कोई सपना देखते हैं, पहले भी सपना देखते होंगे, लेकिन एक दिन पलंग पर सोए थे, बगल में उनकी धर्मपत्नी रानी भी सोई थी, और सपना वो देखने लगे कि दूसरे राज के राजा हमारे राज पर चढ़ाई कर दिया। सब सैनिक को हराते हराते हमको भी बंदी बना लिया। जान से मारा नहीं, बोला कि ये राज को खाली करके इस सीमा पार करके दूसरे सीमा में चल जाओ, हम जान बकस देते हैं तुमको, मारेंगे नहीं। सपना देख रहा हो, हकीकत में नहीं, सपना देख। और सपना जब तक लोग देखते हैं तब तक वो जागृत अवस्था के तरह दिखाई देता है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। जब तक सपना लोग देखते हैं तब तक उनको लगता है कि हम हकीकत ही कर रहे हैं, वैसा जो कर रहे हैं। जैसे जैसे जागृत में करते हैं ना हकीकत, वैसे सपना में करता है। वो तो जब नहीं, वो बात नहीं बोली। हाँ, तो वो सपना देख रहे थे, बोला चलो भैया तुम्हारा, अब तुम्हारा हो गया ये राज, हम खाली कर देते हैं। 7 दिन 7 रात तक चलते रहे, और चलते चलते दूसरे देश में प्रवेश किए। इस देश के सीमा पार करके उस देश में गए, और बीच में न कोई खाना पूछा न कोई पानी पूछा, क्योंकि ये जो जीता था राजा वो मना कर दिया था सबको, कोई इसको खाना पानी मत पूछना। जब गए भूख और प्यास से व्याकुल, सपना देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सपना देख रहे हैं। बोला कि यहाँ कोई खाने का व्यवस्था, कोई पीने की व्यवस्था। बोला रे बगल में जाओ, वो राजेश हाँ राजेश जी विश्वकर्मा पूजा पर सत्संग और भंडारा करे, जल्दी जाओ। हाँ, ऐसे कोई थे भंडारा करने वाले, तब उसका नाम हमको याद नहीं, तो राजेश जी का नाम ले लेते, इसमें बुरा क्या है। और ये भी गर्दन हिला रहे, इनका भी नाम ले लिया, आधे नाम है। हाँ, तब श्याम बाबू भी खुश हैं कि हमारा नाम तो कम से कम ले लिए। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बाप रे बाप, भंडारा हो रहा, चाहिए ना,
भंडारा में संजोग से खिचड़ी बनी थी। यहाँ वैसी बात नहीं है, यहाँ घबराइएगा नहीं, यहाँ तो कुछ और ही है। तो खिचड़ी बनी थी, गए दिन भर भंडारा चला था, शाम होने को आई थी। प्रसाद खिचड़ी प्रसाद, बोला कि बर्तन लाओ ना, देंगे कुछ। का खिचड़ी खत्म हो गई, खुरचन बचा। खिचड़ी में खुरचन बर्तन में लग जाता है ना, बर्तन का खुरचन। बोला बर्तन लाओ ना जी। बोला बर्तन नहीं, हाथ ऐसे किया वो खुरचन बटोर के उसमें जैसे दिया, पता न वो चील कहाँ थी, कैसे थी, किस ताक में थी। जैसे ये जनक सोया हुआ सपना वाला जनक जी को खिचड़ी मिली, जैसे खाना चाह रहे थे उधर चील झपट्टा मारी जोर से, हाथ में लगी चोट, खिचड़ी वहीं जमीन पर गिर गई। बोलिए श्री चोट जो लगी उसका सपना भंग हो गया। अब एक तरह से जैसे आदमी के अधिक बुखार लगने पर नहीं बताने लगता आदमी, अधिक बुखार जब हो जाएगा 400-500 डिग्री तो आदमी बोलेगा कुछ, करेगा कुछ। तो वैसे राजा जनक बता गए, बोलने लगा, बौखने लगता कि बौख रहा है, बौखने लगे। यह सच की वह सच, चीख मारी ना, चीख की आवाज हुई, यह सच की वह सच। रानी बगल में थी, बोले कि लगता है इसको कोई भूत प्रेत हवा लग गई, लगता है ये क्या बकने लगा, यह सच की वह सच, यह सच की वह सच। वैद्य वगैरह की व्यवस्था हुई। अरे राजा महाराजा है, राज वैद्य, तरह तरह के वैद्य लोग आए इलाज करने के लिए। वो बीमारी जे लगी कि यह सच की वह सच, यह सच की वह सच, इस बीमारी को दूर करने के लिए वैद्य लोग आए, लेकिन इलाज नहीं कर पाए। गुरु नानक कहते हैं कि वैद्य बुलाया वैद्यगी, पखर टटोले बाह, अब भोला वैद्य न जानिए दर्द कलेजे माए। रोग कहीं है, हाथ पकड़ लिया, पता न क्या, इलाज नहीं हो, लाइलाज लगा, क्या हुआ क्या हुआ। तो उनको राजा जनक ही बोला कि मेरे अंदर जो बीमारी लगी है कि यह सच की वह सच, इस बीमारी को, इस सवाल को, इस प्रश्न को जो उत्तर दे देगा, जो जवाब दे देगा, उसको आधा राजपाट डाला में भर के सोना चांदी हीरा जवाहरात और भी बेशकीमती सामान देंगे। पूरा ढोलहा पिटवा दिया। आधा राजपाट के लिए, डाला भर सोना चांदी के लिए बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग आने लगे जवाब देने के ख्याल से। लेकिन एक कंडीशन और लगा दिया था कि जो जवाब देंगे तो देंगे, और जो जवाब नहीं देंगे तो भंडारा फ्री में खाने नहीं दिया जाएगा, उसको जेल में बंद किया जाएगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। हाँ, कुछ ना कुछ कंडीशन होना चाहिए ना भाई। जीत जाइएगा तो चकाचक रहेगा, हम गुरु भी उसको बना लेंगे, हमारा गुरु भी हो जाएगा वो। उसी जवाब देने में अष्टावक्र मुनि के परिवार के भी जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, दादा होंगे चाहे नाना होंगे चाहे पिता होंगे, वो लोग भी जवाब देने आए थे, लेकिन जवाब नहीं दिए, वहीं बंद हो गए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। राजा जनक सपना देख रहा है, वैसे अगर वाणी कहिएगा तो भोले बाबा मैया पार्वती से कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना,
सत हरि भजन जगत सब सपूना। सत हरि भजन जगत सब सपूना। ये हकीकत में हम लोग भी सपना ही देख रहे हैं। एक तो सोते हैं तब सपना देखते हैं। संत महापुरुष के दृष्टि में ये भी संसार स्वप्नवत है। तो सब लोग गए थे वहां, जेल में बंद हो गए थे, तो अष्टावक्र भी सयाना हो गया। पूछने लगे कि हमारे घर में बड़े बुजुर्ग लोग नजर नहीं आते, क्या हुआ? अपनी माँ से, माँ बोली कि अरे तीर्थ करने गया। सोचा कि क्या इसको बता दे कि जेल में बंद है वहां जनकपुर में जाकर। अरे तीर्थ ने बोलो, बोला ऐसे ऐसी बात हुई। बोलते बोलते बोला गया कि वहां राजा जनक के सवाल है, उसका जवाब देने का इस अभी तक नहीं लौटे हैं। बोले उसका जवाब मैं दूंगा। बोले इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि से सवाल का जवाब नहीं हो सका, तुम दोगे? बोला मैं जाऊंगा ना। बहुत दिन हो गए थे, राजा जनक भी ऊब गए थे कि कहां कोई जवाब दे रहा है। चलो खुद चलते हैं। इधर से अष्टावक्र गए और उधर से राजा जनक रथ पे आ रहे, दोनों को मुलाकात बीच में हो जाती है। राजा जनक के सर सिपाही रास्ता खाली करो, रास्ता खाली करो, महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं। अष्टावक्र तो आठों अंग से टेरा, पैर रखना चाहते हैं यहाँ रखा जाता है, वहाँ देखना चाहते हैं इधर से दिखा जाता है, उधर बोलना चाहते कुछ तो बोला जाता। आठों अंग से टेरा है तो फिर बात समझ सकते हैं ना। लेकिन अंदर से बुरा नहीं मानेंगे। तो ये जो दिव्यांग लोग होते हैं, शरीर से भले दिव्यांग होते हैं लेकिन वाणी वैसी ही दिव्यांग होती है इनकी। हाँ, वाणी भी बड़ी टेढ़ी होती है इनकी। ये बोला के अरे रास्ता किससे मांग रहे हो? ये तुम लोग भी पागल, तुम्हारा राजा भी पागल, ना समझ। अरे रास्ता किसको कह रहे हो खाली करने के लिए? देख नहीं रहे हो कि हम विकलांग है, दिव्यांग है? हमसे रास्ता मांग रहे हो कि हमको रास्ता देना चाहिए? तुम भी पागल, तुम भी ना समझ, तुम्हारा राजा भी। सामने हो गए, सुना सुना के बोल रहा, चला है गुरु खोजने के लिए। गुरु अगर मिल गया तो कैसे ले जाएगा? हमने सामने बात हुई महाराज, अगर गुरु मिल जाए तो इस रथ पर बैठाऊंगा। बोले रथ कौन चलाएगा? मैं चलाऊंगा। बोला समझो कि मैं गुरु मिला, तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। रथ पर बैठाया, राज दरबार में प्रवेश किया। महाराज जो दरबार लगा हुआ था, इसी तरह से बढ़िया से टेंट पंडाल भी लगा था, दुकान वगैरह भी सजा था। महाराज कहीं भंडारा चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लोग आ रहे हैं, कोई लोग जा रहे हैं, कोई लोग मोबाइल चला रहे थे। उस समय मोबाइल नहीं था, गड़बड़ा गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। मोबाइल उस समय नहीं था। तो दरबार जैसे प्रवेश किया, रथ से जैसे राजा जनक उनको ले जा रहे थे मंच पर, बाप रे, वो जो सभासद जो बैठे थे, राजा जनक के जो आगे आगे जो जा रहे थे अष्टावक्र मुनि, उसको देख कर सभासद एकदम ठहाका मार के हंसने लगा। ठहाका मार के, हो सके तो एक बार हंसिए, ठहाका मार के कैसे हंस लीजिए ना, एक बार बीमारी दूर होती है हंसने से। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो जब उन लोगों की हंसी बंद हो गई, तब अष्टावक्र मुनि भी हंसे जोर से। अब टेंशन हो गया। वो जो बैठे थे दरबार में बड़े बड़े पंडित विद्वान लोग,
बोले भैया तुम क्यों हंसे? तो अष्टावक्र मुनि बोले तुम लोग क्यों हंसे? बोले भैया हम जीवन में पहली बार एक दो अंग का टेढ़ा तो दिखने को मिल जाता है, लेकिन ये 8 अंग से टेढ़ा आदमी, उसमें भी राजा जनक जैसे आदमी उसको बड़े आदर से मंच के तरफ ले जा रहा है। इसी को देख कर हंसी आ गई कि कहां लेके जा रहा है भाई। बोला ओ अच्छा तुम क्यों हंसे? बोले भैया मैं भी सुन रखा था, अष्टावक्र मुनि बोले कि मैं भी सुन रखा था कि राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े पंडित, विद्वान, ब्राह्मण लोग सभा में बैठे हुए हैं, और जैसे मैं यहाँ प्रवेश किया, अन्यथा नहीं लेंगे, खिस्सा के कहानी पर हमको बोलना पड़ रहा, जैसे मैं प्रवेश किया तो देखे यहाँ सब के सब चमार बैठे हुए हैं। बोलिए श्री। और टेंशन बढ़ गया कि भाई हम लोग ब्राह्मण पंडित विद्वान है, आप ऐसा क्यों बोले? बोले कि पंडित और ब्राह्मण, अरे आप हमारे बाहरी वेशभूषा को देखे, हड्डी और चमड़े की पहचान किए, अंदर में जो रहने वाली आत्मा है उसको तो आपने देखा ही नहीं। काहे को विद्वान है आप, काहे को ब्राह्मण है, काहे को पंडित है? अरे गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन रस तो सब में एक जैसा होता है। गाय कोई काली होती है, उजली होती है, सफेद होती है, गोली होती है, लेकिन दूध तो सबका एक जैसा होता है। नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन पानी एक जैसा होता है। उसी तरह आदमी कोई नाटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई लूला होता है, कोई लंगड़ा होता है, लेकिन उसके अंदर में रहने वाली आत्मा तो एक जैसी होती है। वह ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि होती है, लेकिन तुमने उसको नहीं देखा। हड्डी चमड़े को देखे तो हड्डी चमड़े की पहचान करने वाले वो नहीं होते तो और क्या होते? बोलिए श्री। महाराज की जय। मंच पर विराजमान हो गए अष्टावक्र। अब मंच की शोभा बढ़ गई। राजा जनक हाथ जोड़ के खड़े हैं, चेला बना हुआ है ना। बोले महाराज वो जो सवाल है यह सच की वह सच? बोला भैया न यह सच है न वह सच है, दोनों झूठा है। राजा जनक को मन में था या तो हमारा राजपाट सच होगा और चाहे वो सपना वाला होगा, लेकिन ये तो दोनों झूठा बता दिए। कैसे? बोला न यह सच न वह सच, तुम सच हो। बोला सपना जिस समय देख रहे थे उस समय के यहाँ के राजपाट पलंग रानी दिखाई दे रहे थे? बोले नहीं सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो तो हम भूखे प्यासे जा रहे हैं, जाते जाते खिचड़ी वाला प्रोग्राम हुआ। बोले सपना के समय तुम तो थे ना, क्योंकि तुम साक्षी रूप में थे तभी तो देख रहे थे वो सपना। जब सपना भंग हो गया तो वो खिचड़ी वाला दृश्य दिखाई दे रहा था। बोला नहीं नहीं तब तो यहाँ राजपाट ये पलंग ये रानी। बोला न वो सच था न ये सच था, सच तुम थे, तुम साक्षी हो दोनों जगह का, अर्थात तुम सच हो, आत्मा सच है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, ये तुम हो। राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान मिला, हमारा आत्मा का ज्ञान मिला। राजा जनक तो गदगद हो गए, ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिला हमारा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुनिए पहले, ये सुनिए पहले, सत्संग में आए तो सुनिए, और उसके बाद सुनने के बाद क्या करना होता है? कहीं भी हमको जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वहां भी पहले सुनाया जाता है, तो सुनने के बाद हम क्या करते हैं? समझते हैं। सुनिए और समझिए, सुनी समझही तब समझते हैं, और समझने के बाद तब क्या करते हैं? करने लगते हैं। और जब करने लगते हैं, करने के बाद
महाराज जब सफलता मिलती है, सुनी समझे जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, तब लहही। ये सत्संग की महिमा है। ऐसे ना आज से परसों तक सत्संग करेंगे फ्री में। सत्संग की महिमा है कि सुनी समझई जन मुदित मना मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह ही चार फल। चार फल, फल के बारे में जान लीजिए तब इधर उधर देखिएगा। लाही चार फल, अछत तनु मतलब शरीर रहते। चार फल, सबसे पहला फल सुन लीजिए, आंख खोल के सुनिए ना, आंख काहे बंद कर दिए। चार फल, सबसे पहला फल, चुटकी पर ध्यान दीजिएगा। पहला फल मतलब धन संपत्ति रुपया पैसा, ये पहला अर्थ मतलब धन संपत्ति रुपया पैसा अर्थ। उसके बाद है धर्म। आज एक आदमी से बात हो रही थी कि बाबा बहुत बुरे दिन से गुजरते गुजरते अब परमात्मा और मेहनत रंग लाया है, अभी हम अच्छी स्थिति में हैं। बहुत लोगों को अपने माध्यम से बहुत लोगों को तीर्थ घुमाने का काम करते हैं, बहुत लोगों को कुछ हेल्प करते हैं। बोले कि बहुत अच्छी आदत लगी है। इस अच्छी स्थिति को रखने के लिए, कायम रखने के लिए अच्छी आदत लगी है। अगर इसी तरह आप करते रहेंगे तो अच्छी स्थिति आपके हाथ से कभी जाने वाली नहीं होगी। बोलिए श्री महाराज की। और उसके बाद धर्म। ये सत्संग के शुभ कर्म करते करते धन होगा, उस धन के माध्यम से आप धार्मिक बन जाएंगे, धर्म कार्य करने लगेंगे महाराज। और उसके बाद काम। काम कहते हैं इच्छा की पूर्ति को। जो जो इच्छा करेंगे वो सब पूर्ति हो जाएगा। काम, इच्छा की पूर्ति। ये तीनों, खूब धन संपत्ति हो गया, खूब धार्मिक कार्य करने लगे, इच्छा की पूर्ति हो गए खूब। एक दिन मन में आएगा हो अब कितना चाहिए, मोक्ष अर्थात छुटकारा भी हो जाएगा। बोलिए श्री। ये है सत्संग की महिमा। संत सुंदरदास जी महाराज के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि बाबा सुंदरदास जी महाराज, आपका नाम सुंदर है, क्या आप देखने में भी सुंदर हैं? हाँ हाँ, देखने में भी सुंदर है, कभी तस्वीर देख लेना। सुंदरदास उनके पास जाते हैं तो वो इस सत्संग के बड़ाई में, महिमा में कहते हैं कि जो कोई आए मिले इन सुनर, होत पवित्र लगे हरि रंगा। जो कोई आए मिले इन सुनर, होत पवित्र लगे हरि रंगा। दोष कलंक सबे मिट जाए, जो नीचहु जात से होत उतंगा। जो को निर्मलिन महायति, गंगा मिले होई जातु है गंगा। सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही, है जग माही बड़ो सत्संगा। सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही, है जग माही बड़ो सत्संगा। ये सत्संग की महिमा है। संत सुंदरदास जी महाराज कहते जो कोई आए मिले इनसो नर, होत पवित्र। जो कोई आए, जो भी इसमें आ जाए आदमी, वो पवित्र हो जाता, क्योंकि सत सुधरही सत्संगति पाई। अपारस परस कुधातु सुहाई। सत्संग पाकर 60 आदमी ऐसे सुधर जाते हैं जैसे पारस के स्पर्श से कुधातु लोहा छूकर सुहावना सोना हो जाता है। जो कोई आए मिले इन सोनर, होत पवित्र लगे हरि रंगा। क्योंकि सत्संग परमात्मा का अंग है, इसलिए उन पर रंग चढ़ जाता है। लगे हरि रंगा। दोष
कलंक सबे मिट जाए जो, नीचा जात सो हो तो उतंगा। जो नीच श्रेणी के माने जाते हैं, अगर संत सदगुरु के शरण में, सत्संग के समागम में आ जाता है, तो नीच आदमी भी उच्च हो जाता है। दोष कलंक जो भी उसमें बुराइयां होती है, सत्संग में सब बुराई धीरे धीरे दूर हो जाता है। कैसे? संत सुंदर दास जी क्या जबरदस्त उदाहरण दिए। जो कौ नीर मलिन महायती, गंदे नाली के पानी बहते बहते अगर गंगा में मिल जाता है, तो फिर उसको गंदा कोई नहीं कहता। अरे यहाँ के लोग पुरनिया जिला, ये फरकिया, ये श्रीनगर, ये कॉपरेटिव वाले के कौन का, इनको क्या पता। हम देखे कि गंगा किनारे में जो बसने वाले लोग हैं, इधर से गंदा पानी का नाला बह के जा रहा है, वहीं वो देख रहा है कि हमारा ही कर्म किया हुआ उसी में बह बह के आ रहा है, और वो बगल में गिर रहा है नाले के पानी, और बगल में जाके अपने घर से बर्तन बासन सब धो रहा है, मांज रहा है, खूब ब्रश कर रहा है, डुबकी लगा रहा है, बर्तन में पानी भर के ले जा रहा है। उसको नहीं लगता है कि नाले के पानी आ रहा है, बस गंगा में मिला। जो को नीर मलिन महायती, गंग मिले होई जातु है गंगा, सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही, है जगमाही बरो सत्संगा। ये सत्संग है, और इतनी सत्संग की महिमा है, इसलिए हम आज भी सत्संग कर रहे हैं, कल भी करेंगे, क्योंकि इसमें लाभ बहुत है, इसकी महिमा बहुत है। और कितनी देर करेंगे तब लाभ होगा, महिमा होगी। एक तो गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि भरी सागर भक्ति करीजे। सागर में जितना पानी है, उतना जब भजन करेंगे तब जाके बात बनेगी। लेकिन तुलसीदास बाबा बोले कि ना, उतना परेशान क्यों हो रहे हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध के कटे क्रोट अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध के कटे क्रोट अपराध। लेकिन हाँ, अगर मनोयोग पूर्वक सत्संग हो जाए तब। लेकिन परेशानी ये होती है कि शरीर तो सत्संग में बैठा है, लेकिन मन इतना बदमाश होता है। आप लोगों का नहीं, ये मंच पर जो बैठे उन लोगों की बात कर रहा हूं। मन इतना बदमाश होता है कि बैठे हैं यहाँ सत्संग में, अब मन घूमना शुरू कर देता है। बाबा तुलसी कहते हैं, किसी ने सवाल किया था बाबा तुलसी से कि बाबा नित्य प्रति दर्शन साधु के, और साधु के संग तुलसी काहे वियोगते नहीं लागा हरि रंग। तुलसीदास बाबा तपाक से उत्तर देते हैं कि भैया सुन ले, अरे मन तो रमे संसार में, ये तन साधुन के संग, तुलसी आही वियोगते नहीं लागा हरि रंग। मतलब शरीर के साथ मन को भी बैठाना है। और हम तो कहते हैं कि अच्छा काम में, धर्म कर्म करने में, पूजा पाठ करने में जिसका मन लगा उसी को पुण्य मिला, वही पुण्य के अधिकारी है। पूजा पाठ करने में, ध्यान करने में, सुमरन करने में, भजन करने में अगर मन से हो रहा है तभी पुण्य के अधिकारी हैं। लेकिन पाप करने में ये शरीर अगर काम कर रहा है ना, ये कर्म, तब आप पाप के फुल्ली अधिकारी हैं। मन
मन बेचारा तो जा ही रहा है, आ ही रहा है। मन तो किसी की वस्तु देखता है, अरे वाह कितना बढ़िया है भाई, एकदम भरा हुआ सोफा सेट भरा है, एक आध फूल ले लेते। मन तो जा रहा है, आ रहा है, गया आया। मानस कलिकर एक विशेष प्रभाव, मानस पुण्य पाप नहीं हो, ऐसे कुछ है। मतलब कलयुग में मन से किया हुआ पुण्य तो होगा लेकिन पाप नहीं है। मन तो जा रहा है, आ रहा है। मन में हुआ कि ये सामान किसी का ले लूं, अभी बोले नहीं है किसी को, अभी मन में खाली हुआ है, बोले नहीं है, मने तक सीमित रह गया ना, तो कोई केस फौजदारी होने वाला आप पर नहीं है। मन की बात मने रह गया, मन की बात मने में रह गया, कोई केस फौजदारी नहीं, कोई टीका टिप्पणी नहीं होगा। अगर बोल दिया, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, सहेलियों के साथ जा रहे हैं, दोस्तों अरे यार वो कितना बढ़िया चीज है, मन करता है ले ले। तो दोस्त अगर कोई होशियार है, पागल है क्या, किसी का सामान लोगे, अब पकड़े जाओगे तो फिर धुलाई भी तो होगी। बोले छोड़ो नहीं, मतलब बोल दिए तो कुछ सावधान हो गया, कोई सावधान कर दिया, और बोल मन में भी हुआ, बोल भी दिया और जाके काम कर दिए, तो पूरा आप पाप के अधिकारी हो गए। बोलिए श्री महाराज। लेकिन धर्म कर्म में बाप रे बाप पैर में छाला पड़ गया। जिलेबिया मोर होते होते एकदम सुइया पहाड़ छाले पड़ गए, लेकिन मन में कुछ नहीं है, मन में कुछ भी हो रहा है तो छाले भले पड़ जाए, और मन में अगर कोई संस्कार नहीं बैठा, कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है, खाली शरीर परेशान होगा आपका, और कुछ मिलने वाला। अगर मन में बैठ गए यहीं तालाब के किनारे, कोई जरूरी नहीं है सुल्तानगंज जाना, कोई जरूरी नहीं है देवघर जाना, न कुप्पा घाट जाना। कुप्पा घाट को भी ले लेते हैं इसमें, न तो कहेगा कि खाली देवघर बोलता है। कोई जरूरी नहीं है कुप्पा घाट जाना, ये तालाब के किनारे बैठ जाइए और लगा दीजिए ध्यान, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान। यहीं आके गुरु महाराज दर्शन दे देंगे, यहीं आके भोला बाबा आ जाएंगे, यहीं आ जाएंगे भोला बाबा। यही बहुत उदाहरण है। एक अच्छे साधक महंगी भर के गंगा जल चढ़ाने जा रहे थे कोई देवता को, भोले बाबा को चढ़ाने। गंगा जल तो भोले बाबा को विशेष चढ़ता है ना। संजोग से कोई ऊंट कहिए चाहे गधा कहिए ना, गधा प्यासे से मर रहा था, लगा अब मरेगा कि, तो एक भक्त पे दया आ गई कि बाप रे बाप, ये गधा प्यासे से मर जाए। जो भी बाबा के लिए पानी ले जा रहा था गंगा जल, सब गधा को पिला दिया। जैसे पानी पिलाया गधा स्वस्थ हो गया। उसके साथ ही लोग बोला कि पागल है, इतना दूर से पानी भर के लाया था बाबा के लिए, ये गधा को पिला दिया, सब भ्रष्ट हो गया। बोला कोई बात ना रे, इसमें भी तो परमात्मा है, हम इसी की सेवा कर दिए, भोला बाबा को फेर दे देंगे। महाराज उस गधा में से भोला बाबा का दर्शन हो गया। बोलिए श्री सद्गुरु। क्यों? कि मन मान गया उसका कि यही भोला बाबा। वो देख लिया कि मेरे भोला बाबा सर्वत्र है, मेरे गुरु महाराज सर्वत्र है, केवल वही फिक्स नहीं है कुप्पे घाट में। मन अगर मान गया, जहां बैठिएगा, जब ही जिज्ञासा हुई, चित्त एक ठौर यानी मृग जो सुनत नाद श्रवण, जहां आपका मन लग जा वहीं आपके इष्ट देव वहीं आ जाएंगे। एक सुतीक्ष्ण मुनि है, रामायण में कथा आती है, अपने गुरु आ रहे थे, उनके दर्शन के लिए गुरु के जा रहे, बोला कि गुरु कब आएंगे, किधर आएंगे, भगवान राम भी आ रहे हैं। बिच्चे में बैठ गए, गुरु के ध्यान लगाने के लिए बिच्चे में ध्यान पर बैठ गए। भगवान राम आ गए, भगवान खड़े हैं, वो ध्यान में मगन है। भगवान बोले बताओ, हम इनके पास खड़े हैं, अपना ही ध्यान कर रहा है। तो चतुर्भुजी रूप का, राम का ध्यान चतुर्भुजी रूप में बदल दिया। देखा ये क्या हुआ, हर बार आ गया, इष्ट देव बदल गया। आंख खोला तो देखे भगवान राम खड़े हैं। मतलब ध्यान की महिमा, मतलब मन इतना मजबूत हो गया कि वहीं आके भगवान आपके इष्टदेव दर्शन दे दिया। तो पुण्य करने में
आपका मन सही होना चाहिए। और पाप करने में अगर शरीर से कर लिए, कर्म से कर लिए, मनसा बचा कर्म ना, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों तरह से पाप पुण्य होता है। लेकिन सबसे ज्यादा सीरियस पाप कर्म से होता है। वचन से भी आदमी आए बाएं बकता है, मन में तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो मन से, मानस जप, देखते संत मत में जप भी बताया था, मानस जप करो, अब मानस ध्यान करो भैया, मन से जाप करो, अब मन से ध्यान करो, तब बात बनेगी। मुंह से कितना भी बोलते, छाला पर गए जीभ राम के टेरते, कितना हल्ला करते रहे, लेकिन कोई फायदा। जो मन, जिसका मन मान गया, उसी के लिए इष्ट देव प्रकट हो जाते हैं। तो ये है जो कोई आई, ये सत्संग की महिमा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साध के कटे करोट अपराध, मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग, तुलसी आही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। लेकिन एक संत हुए हैं, संत सुंदरदास जी, थोड़ा सा सपोर्ट किए कि मन गया तो, कबीर साहब की शायद बानी है, नहीं सुंदरदास जी है, सूरदास जी की बानी है कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मन क्या है और शरीर क्या है? जहाज है, ये पानी का जहाज। वो जो है ना, पानी के जहाज पर पंछी बैठता है, लेकिन उड़ते 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 फिर बैठने का मौका मिलेगा तो फिर जहाज पर ही, क्योंकि पेड़ पौधे होते नहीं उधर। उसी तरह मन हम लोग का है, इस शरीर जहाज है, या मन पंछी है। मन भाग गया, भागते भागते फिर आएगा तो कहाँ आएगा? यही ना बैठेगा। मन गया तो जाने दे तुम मत शरीर, अब पांचों आत्मा बस करेगा। तो कह गए दास, अगर शरीर बैठा है, एक आसन से दृढ़ करके बैठे हैं, तो मनमा भी घूमते घूमते एक दिन यही आएगा कि कोई व्यवस्था तो है नहीं उसको टिकने का। तो जैसे मन आवे वैसे मन से अपना काम ले लीजिए शरीर। लेकिन मेन बात है कि अगर मन में बीमारी है तो काम नहीं होगा। शरीर बीमार है, मन स्वस्थ है, फिर भी मन में उमंग रहेगा। लेकिन मने बीमार हो गया, शरीर स्वस्थ है तो आदमी को पता मन नहीं लगता है। कुछ हुआ है? बोले नहीं, कुछ तो हुआ, लेकिन मन नहीं लग रहा है। कुछ नहीं हुआ शरीर में, लेकिन मन बीमार हो गया, इसलिए परेशान रहता है। ये सत्संग में मन के द्वारा मन को बस में कैसे हो, तो ये सत्संग के माध्यम से मन बस में होता है। सो सत्संग की व्यवस्था आज भी है, कल भी है, कल तक तीनों टाइम है, और परसों तक है। मर्यादा है संत मत सत्संग का। आज फर्स्ट दिन है और हमारे बीच एक से एक संगीतकार, एक से एक गायक आए हुए, और ज्यादा देर ज्ञान की बात करने में मन भी उतना नहीं लगता है। थोड़ा सा संगीत भी हो जाए, भजन कीर्तन हो जाए, लेकिन हमारे प्रमोद जी हैं, यही अब भजन उजन सुनाएंगे, और प्रमोद जी के हिसाब से फिर आरती भी हो जाएगी समय से। बोलिए श्री सद्गुरु। संकेत भी ऐसा ही कुछ है कि कुछ व्यवस्था भी है आज विशेष, तो थोड़ा समय से, ताकि वो व्यवस्था में भी लोग शामिल हो जाए, कोई चले न जाए। तो
ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए बस आपसे निवेदन है कि अभी जैसे सत्संग में आए कल और ठाठ बाट से आइए। सत्संग कल भी सुनिए, दोपहर भी सुनिए, शाम में भी सुनिए और परसों भी सुनिए। इसी तरह समय निकाल कर तीनों चारों टाइम आप आवे। स्वागत है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।